हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम जर्नल से हो, यानी बीकॉम जी के हो या फिर बीकॉम एफ के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके यही क्वेश्चन पेपर काम आने वाले हैं। और ये आप लोगों का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कल एग्जाम है, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, जिसका कोड BCOC 137 है। मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे अपने चैनल पर। आपके अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आने वाले हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मैं डिस्कस कर रही हूँ, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, और ये जून 2024 में हुआ था। और जून के बाद सीधा अब आपका ही एग्जाम होने वाला है, कल जो बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है। बेसिकली ये तो इग्नू का क्वेश्चन पेपर है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 रहने वाले हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वो है हमारा एक्स लिमिटेड इश्यूज 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो। तो यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं आपको शेयर वाला चैप्टर, जो प्रो राटा वाला आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा था, तो उसकी अगर आपको अच्छी पकड़ है, अच्छे से आता है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं भाई, हमारे को ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आप वन शॉट वगैरह देखो, उसके अंदर काफ़ी मैंने चीज़ें करा रखी हैं, वो भी आपने देख ली तो समझ आ जाएगा आपको, आप कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन आप लोगों को आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड टू वर्क ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट बनाने को आया था, राइट। एंड ये टोटल ना, मतलब ये लगा लो 20 नंबर का क्वेश्चन था। मतलब फर्स्ट जो एक तरीके से जो पूछा गया था वो 8 नंबर का था, उसके बाद जर्नल एंट्री 12 नंबर की थी, ठीक है। तो दोनों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 पूछे जाते हैं, तो आपको सारे ही आंसर्स देने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है। एंड तो उस हिसाब से मार्किंग मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आया था, व्हाट इज मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर। और आप ना, मतलब देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देखती हूँ बच्चों के मतलब मुझे कमेंट्स देखती हूँ मैं, और मैसेज करके भी मुझसे पूछते हैं वो, कि मैम हमें बहुत डर लग रहा था तो हम पेपर देने नहीं गए, और देने भी गए थे तो हमें क्वेश्चन पेपर देख के बहुत ज्यादा हम टेंस्ड हो गए थे कि भाई हमें तो कुछ आता नहीं। तो भाई ऐसा मत करो ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप अभी नहीं दोगे, अभी डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आगे कैसे करोगे। मैं यही समझाना चाहूंगी, टाइम अभी भी बहुत है, कुछ घंटे अभी आराम से बचे हुए हैं। आप लोग वन शॉट देखो, नोट्स वगैरह अगर आपके पास पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो आप वो जो है उसको रीड आउट करो, मेन मेन पढ़ो। और अगर आपके नोट्स नहीं बने तो आप हमारे से व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन फॉर्मेट, फॉर्मूले और समरी लिखी हुई है। उसके बाद आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बैक तो वैसे भी मैंने ऑलरेडी भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना, तो 20 नंबर वैसे ही आ जाने हैं। 20 में से अगर अगर आपने मेन मेन पॉइंट्स भी पढ़ लिए तो 15-18 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आता है आपका कैश फ्लो, ये भी मैंने बताया था, और ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। थ्योरी तो देखो इग्नू में भर भर के आती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब ये लगा लो, अगर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर लिए और बाकी थ्योरी कर ली, तो कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, डेफिनेटली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो पूरा थ्योरी का था, जो कि होल्डिंग कंपनी के लिए यहाँ पर आपको टर्म को एक्सप्लेन करना था। 5-5 नंबर के 4 पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक है। मतलब एक एक पेज भी लिखोगे तो सफिशिएंट रहेगा। और जो ये वाले, मैं इसमें भी थोड़ा मार्किंग स्कीम बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको मतलब बताना है, उसके यूजेस बताने हैं। तो पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का आया, उसके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन एटलीस्ट 2 याद होनी चाहिए। उसके एग्जांपल्स वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके फीचर वगैरह मेंशन कर सकते हो, एडवांटेजेस वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद यूजर्स वगैरह आप इसको मेंशन कर दोगे, तो आपको पूरे 20 में से 18 या 19 तो मिलेंगे। अगर आप डेफिनेटली बुकिश लाइन लिखोगे, नोट्स में से पढ़ के जाओगे, तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था, वो आया था, एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके गुडविल का जब वैल्यूएशन होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद डिस्कस द मेथड विच आर यूज फॉर गुडविल वैल्यूएशन, और उनके मेथड्स भी आपको बता रहे थे गुडविल वैल्यूएशन के जो यूज होता है। 10 नंबर का ये आया था। तो मतलब टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं बहुत सारे आप लोगों को बताऊं ना, कि हमारी जो गलतियां हो जाती है ना, हम कई बार, जो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो स्टूडेंट सिर्फ वन शॉट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जो मैं वीडियोस बनाती हूँ
वो नहीं देखते हैं। लाइक जैसे अभी मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, बहुत सारे पेपर्स मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है, किस तरीके से आंसर करना होता है, कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी होती, तो बहुत सारे वीडियोस एक्स्ट्रा भी आते हैं, वो नहीं देख के जाते। फिर वो बाद में बोलते हैं कि मैम हमने तो वन शॉट भी देखा था बट स्टिल हम पास नहीं हुए, या फिर हमने तैयारी तो करी थी लेकिन पास नहीं हुए। तो देखो इसके अंदर क्या गलती रह गई, क्या हमने वीडियोस में नहीं समझा, कौन-कौन सी, देखो एक वन शॉट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन ऑन रखोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी काम की वीडियो होंगी वो आपको मिल जाएँगी और वो मिस नहीं होंगी आपकी, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, और आपके फ़ायदे की ही चीज़ है ये, ठीक है? इसमें कोई हमारे अपने चैनल का कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं हो रहा, बस आपके फ़ायदे की ही। तो बेसिकली ये हमने समझ लिया क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था, ठीक है? साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे होगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आया है, ठीक है? तो एक्सप्लेन द फैक्टर व्हिच इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे तो कौन-कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन था। डिस्कस द मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, ये भी आपका 10 नंबर का आया हुआ है, तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा फैक्टर वाला वो तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद मेथड एक्सप्लेन नहीं करे, और हम सोचते हैं कि हमने तो, आप चाहे मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे अगर आपने मान लो कि फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, उसके लिए आपने 6 पेज भर दिए या 8 पेज भर दिए, चाहे 12 भर दो, तब भी आपको 20 में से 20 नहीं मिलने वाले, ना ही 18 मिलेंगे, आपको 10 में से ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ फैक्टर वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है? आपने मेथड वाला तो किया ही नहीं। अगर आपने नहीं किया तो आपको सिर्फ 10 में से नंबर मिलेंगे। अगर आपने मेथड भी लिखे हैं तो आप कहीं मान सकते हो, और वो भी आपने सही लिखे हैं तो आप मान सकते हो कि 18 या 19 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना होता है। और इग्नू ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, डॉट लगा होता है, तो वहीं समझ जाना होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो आया था, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको सिर्फ थ्योरी करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता होता। अब मान लो आप सारी थ्योरी करके चले गए और प्रैक्टिकल का मान लो कि आपके टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर सामने आया उसमें से प्रैक्टिकल ज्यादा पूछ लिया। यहाँ पर जैसे परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एक्सप्लेन द मेथड इज कैलकुलेशन, ये आपका 20 नंबर का आया हुआ है। फिर आपके एक्सप्लेन द फॉलोइंग आए हुए हैं यहाँ पे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी आपसे लोगों से डिस्कस कर रखे हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो आप जरूर से जरूर करके जाएं। जैसे एनपीए वाला मैंने बताया था, कमर्शियल बैंक हो गया। तो बेसिकली ये तो आपका थ्योरी का पेपर था, ठीक है? अब हो सकता है कि बहुत हम पिछले प्रीवियस पेपर को ये अजम्पशन लगा लें देख के कि भाई थ्योरी ज्यादा आई थी, प्रैक्टिकल कम आया था, और हो सकता है कि आपके पेपर में प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरी कम आए। तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको दोनों चीजें करके जानी है। एटलीस्ट 2 या 3 प्रैक्टिकल रेडी करके जाने हैं जो मैंने प्रैक्टिकल के बता रखे हैं, और जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस है वो तो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है? जैसे मैंने बाय बैक बताया था इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो बताया था इंपॉर्टेंट है इग्नू स्टूडेंट के लिए, और साथ साथ मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया था। परचेज कंसिडरेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। रिकंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक को गो थ्रू करके जाना है। साथ ही साथ आपका एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैंने अभी बोले हैं ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो टॉपिक बताए वो तो आपको करके ही जाने हैं। प्रैक्टिकल के 1-2 क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे हमने कुछ पीडीएफ्स अपलोड कर रखे हैं, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, विद आंसर्स हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है टाइम कम है तो आप यूनिवर्सिटी की बुक से 1-1 2-2 क्वेश्चन करके जा सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है? और शेयर वाले से एक क्वेश्चन आ जाता है प्रोराटा का। तो ये 2 टॉपिक भी अगर आपने कर लिए, साथ में थ्योरी कर ली, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा किसी भी चीज का। सो मैं कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने यही बता दिया, और जो मैंने आपको 2024 में या 23 के जो क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट वाले, वो कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सो मेक श्योर आप तैयारी कर लें। नोट्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।